वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट बहस पर आज जवाब, जहां वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया और कहा कि विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट को रखा है। हमें जनता से 1,67,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। विपक्ष चिंता न करे, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। जो घोषणाएं और वादे किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। इन्होंने आमजन को जरूर गुमराह करने का काम किया। ये 1 साल का बजट नहीं है, ये विकसित राजस्थान का बजट है। किसानों के लिए हम सभी संवेदनशील हैं। वादे के अनुसार सीएम द्वारा किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त दी गई। 66 लाख किसानों को 650 करोड़ सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। तो वहीं आरसीपी के प्रथम चरण के कार्यादेश भी कर दिए हैं। कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया। तो सरकार की ओर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज रिप्लाई दिया बजट भाषण पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान विधानसभा में मौजूद रहे। तो बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी बात रखी। अब 18 तारीख सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है कार्यवाही, लेकिन बेहद अहम रहा आज वित्त मंत्री दिया कुमारी का रिप्लाई। जहां बजट पर चर्चा का दौर जारी रहा, तो आज वित्त मंत्री ने इस पर जवाब दिया, रिप्लाई दिया और उन्होंने कटघरे में खड़ा किया पूर्ववर्ती सरकार को, विपक्ष को। कहा कि विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान में रखते हुए ही बजट को रखा है सरकार ने। हमें जनता से सुझाव मिले, 1,67,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। विपक्ष चिंता बिल्कुल ना करे, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और जो घोषणाएं और वादे हमने किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। इन्होंने आमजन को जरूर गुमराह करने का काम किया है। विपक्ष पर उन्होंने सवाल खड़े किए। कहा ये 1 साल का बजट नहीं है, ये विकसित राजस्थान का बजट है। किसानों के लिए हम सभी संवेदनशील हैं। वादे के अनुसार सीएम द्वारा किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त दी गई है। वहीं 66 लाख किसानों को 650 करोड़ सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। एआरसीपी के प्रथम चरण के कार्यादेश भी कर दिए हैं। तो वही कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा हमला करते हुए कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया। और चलिए सीधे रुक करते हैं विधानसभा का पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जिस तरह से बजट आने के बाद बजट पर चर्चा जारी रही और आज अहम रहा डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी का रिप्लाई। हाईलाइट जरूर जानना चाहेंगे आज की कार्यवाही को लेकर, खासतौर से रिप्लाई पर। मुख्यमंत्री के नाते मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में रिप्लाई के दौरान और भी कई महत्वपूर्ण घोषणा की। खासतौर से चिकित्सा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कहा जा सकता है कि युवाओं को रोजगार देने की बात हो, सफाई कर्मियों के लिए। हमारे साथ है श्वेता इस वक्त उद्योग राज्य मंत्री, जिनके बाद खेल का जिम्मा भी है के विष्णोई जी, हमारे साथ हम जुड़ेंगे। के विष्णोई जी हमारे साथ हैं ऑनलाइन पर। मैं उनको फोन दे रहा हूँ, इस वक्त को बताएंगे। श्वेता, आप सवाल कर सकते हो उनके साथ। हाँ, नमस्कार जी। बिल्कुल नमस्कार। कार्रवाई जारी रही बजट को लेकर, लेकिन आज क्या खास रहा, किस तरह से सरकार ने अपना रिप्लाई दिया? खासतौर से वित्त मंत्री की हम बात कर रहे हैं बजट पर रिप्लाई को लेकर। देखिए, वित्त मंत्री जी ने तथ्यात्मक हर विषय को कवर करते हुए उनकी झूठी अतथ्यात्मक बातों को नकारते हुए वित्त मंत्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदेश की जनता को जवाब दिया और उन्होंने हर विषय को भी कवर किया और भी कुछ नए कार्य उन्होंने जोड़े हैं। उनकी भी सूची थोड़ी देर में ऑनलाइन हो जाएगी। सारे उन्होंने क्योंकि प्रश्न संलग्न किए हैं और मैं मेरी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का प्रदेश की जनता के लिए जो दिए हुए उपहार है, एक जो नवाचार किया है पहली बार देश आजादी के बाद में, जिस तरीके का आंकड़ा, जिस तरीके का एक दूरगामी सोच को लेकर के प्रदेश की जनता को जो बजट दिया गया, उपहार दिया गया, एक विजन दिया गया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
विश्नोई जी, लेकिन विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहा है वित्त मंत्री ने भी कि ये विजन 2047 के तहत ये बजट है, तो उसे इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। क्या राजस्थान के विकास के लिहाज से इस बजट को सभी स्वीकार कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, मीडिया से लेकर के अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के आम जन तक जिस दिन से बजट आया है सभी इसको लेकर के बड़े प्रसन्नचित्त मुद्रा में है। सभी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही विपक्ष के लोगों ने भी सदन के अंदर खुद के बयान दिए हैं। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो झूठे आंकड़े पेश किए गए उन सभी आंकड़ों को तथ्यात्मक तरीके से आज वित्त मंत्री के द्वारा वापस करेक्ट किया गया। अब यदि कोई झूठ बोलने की कसम ही खा करके सदन के अंदर आ जाए तो उसका इलाज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के पास में नहीं। बिल्कुल विष्णु जी, ठीक कहा आपने कि तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लिए बजट है, लेकिन फिर भी एक जो चिंता लोग कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कि बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर रहेगी और मॉनिटरिंग करेगी इसके एग्जीक्यूशन को लेकर कि जो घोषणाएं की गई हैं वो जमीनी स्तर पर नजर आए और उस पर तेजी से काम हो। देखिए श्वेता जी, मैं एक बात और आपको जोड़ना चाहूंगा। पहले पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट था, अब अमृत देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 25 साल का विजन 2047 का आदरणीय मोदी जी लेकर के आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा से शुरू की इस यात्रा को विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर वित्त मंत्री ने अपना बजट भी पेश किया है। और आप देख सकते हैं कि आज तक देश आजादी के बाद में 72 घंटे के अंदर प्रभारी सचिव अलग अलग जिलों के अंदर पहुंचे और 100 घंटे के भीतर प्रभारी मंत्री उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या क्या कानूनी दिक्कत आ सकती है, क्या क्या आपस में महकमों के अंदर कागजी कार्रवाई इन कार्यों को प्रभावित कर सकती है, उन सबको ठीक करने के लिए सारी बैठकें एडवांस में हो चुकी है। ऐसा आज तक देश आजादी के बाद में कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन जी बिल्कुल ठीक है। ये सब जमीन पर इन कामों को कैसे उतारा जा सके उसकी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। अब वो बातें नहीं है जो प्रक्रियाधीन शब्द यूज लिया जाता था, वो बातें नहीं है कि कितने महीनों में काम होगा। अब चर्चाएं धीरे धीरे कितने घंटों में काम होगा उसके ऊपर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार। यानी ये मान ले कि डबल इंजन की सरकार का फायदा राजस्थान को, राजस्थान की जनता को मिलेगा। बिल्कुल, राजस्थान की जनता को इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। मोदी जी के विजन का, आदरणीय भजनलाल जी के विजन का, वित्त मंत्री के द्वारा दिए गए इस बजट का जो लॉन्ग टर्म विजन लेकर के दिया गया है, इसको सिर्फ अपन इसी वर्ष का बजट ना मान करके, और ये जनता का बजट जनता के लिए है, यही मेरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया के विश्नोई जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो राज्य मंत्री के विश्नोई, जिनका सीधे तौर पर कहना यही है कि ये दूरगामी सोच का बजट है, ये विजन 2047 का बजट है, इसे सिर्फ एक साल का बजट के तौर पर ना देखा जाए और अगर राजस्थान का विकास करना है तो एक लंबी सोच लेकर चलनी पड़ेगी। और वही राजस्थान सरकार, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री लेकर चल रही है, उसी के तहत ये बजट है जिसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा, मिल रहा है और काम भी तेजी के साथ होंगे, जिसे लेकर चिंता जरूर रहती है कि बजट जो पेश किया गया है वो मूर्त रूप कैसे लेगा, क्या इसकी मॉनिटरिंग होगी, तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर ये कार्य किया है, बजट बनाया है। एक लॉन्ग टर्म बजट है, ये सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये 5 साल का बजट है, ये विकसित राजस्थान का बजट 2047 के राजस्थान का बजट है, एक विजनरी बजट है। और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये इतना अच्छा बजट बनाया। ये बजट चुनावी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि इनके बजट जरूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं, परंतु अंतिम वर्ष में चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोटों पर राजनीति से प्रेरित होकर आम जन के को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया। हम उन्नत कृषि, खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह तथ्यहीन थोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को सभी तरह से संबल देने का प्रयास कर रही है। हमने पिछले वर्ष के
पिछली वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। किसान साथियों को सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिए हमने दीर्घकालीन योजना के तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाने का लक्ष्य लिया है। मैं यहाँ पिछली सरकार के बारे में कहना चाहूँगी कि कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं, वह बैठे बैठे मगर कश्तियाँ बनाते रहते थे। जल जीवन जैसी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, आप यहाँ राजस्थान में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पूरी तरह से। राजस्थान में के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे लाल जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी करेगी और उद्घाटन भी करेगी इन 5 सालों के अंदर। यह जी बहुत बड़ी घोषणा किसान की गई है, 30% को लेकर। देखिए, हर प्रकार से हर वर्ग को, विशेषकर किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी इकोनॉमी का भी और हमारे समाज का भी, और किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो बिल्कुल उन पर बहुत बड़ा बजट दिया गया है और आगे आने वाले, आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि में भी अभी टॉक में मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की किस्त भी अभी दी है, उनको डायरेक्ट उनके खाते में पैसा गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम, नवाचार के काम हुए। शांति धारीवाल जी ने कल एक मुद्दा उठाया था सदन में, गोल पर पोलो क्लब को लेकर, उसका आप कुछ कहना चाहेंगे? शांति धारीवाल जी को ही पूछिए ना, मुझे क्या पूछे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने आरोपों का बहुत मैंने आंकड़े बताए क्योंकि उन्होंने भी, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे आंकड़े गिनवाए सबको। वो आंकड़े कितने सही थे कितने गलत थे वो तो अब देखा जाएगा, लेकिन हमने हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में उनसे ज़्यादा बजट दिया। और जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में वो कहते हैं कि आपने ये बंद किया या ये उसको ऐसे नहीं वैसे कर रहे हो, वो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारी योजनाएं चल रही हैं, उल्टा योजनाओं को और बेहतर हम लोगों ने बनाया। उनकी मांगों के अनुसार काम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के भी कोई काम जो महत्वपूर्ण काम है और आवश्यक काम है, जनहित के काम है, वो बिल्कुल आगे भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है, कई कांग्रेस की विधायकों ने तारीफ की, कांग्रेस के विधायकों ने बिल्कुल तारीफ की और ये बहुत अच्छी बात है कि ये भी एक पॉजिटिव सोच के साथ सदन में बैठे हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन अगर इसी सोच के साथ वो भी और हम भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, जनता के कल्याण होंगे, जनता को लाभ मिलेगा। केंद्र का बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आने वाला है, लगाना राजस्थान के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल है, राजस्थान को भी उम्मीदें हैं, पूरे देश को उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से जैसे पहले भी जितने भी बजट हमने देखे, बहुत ही अच्छे बजट, जनहित के कल्याण के बजट, योजनाओं के साथ जो नई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार आती है, अगेन वो कैपिटल में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि इस बजट में होगा और बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होगा। तस्वीर आप देख रहे थे, रिप्लाई आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया और उसके बाद अब जब विधानसभा से रवाना हुई तो मीडिया से मुखातिब हुई दिया कुमारी, जहां उन्होंने कहा, अपनी बात रखी, कहा बजट बहुत अच्छा है, सर्वहित को ध्यान में रखकर बनाया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका फायदा भी मिलेगा और केंद्र का भी बजट आ रहा है, उम्मीद राजस्थान को भी है इस बजट से।